वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए वो वक्त जहां पर हम अब दर्शकों के सवालों के जवाब शो में देते हैं। फिरोज़ अजीज़ डिप्टी CEO आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोल जोशी फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे शो में। और दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमोल से सवाल पूछना चाहते हैं गजराज सिंह जी। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। बताइए। हेलो। मैडम, जी, मुझे ये आपकी मैं आवाज़ आ म्यूचुअल रही है। फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा था ना। अच्छा, आप कर रहे हैं ना ऑलरेडी? आपने कुछ फंड्स के नाम दिए हुए हैं। ICICI प्रू का ब्लू चिप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, SBI मैग्नम मिड कैप है आपके पास, है ना? हाँ जी मैम। आपको 10 साल के लिए इस पर निवेश करना है। हाँ जी मैम, 10 ईयर। चलिए, बहुत बढ़िया। इस निवेश को बढ़ाने की मंशा है? हाँ, पर ईयर में उसमें बढ़ाने की सोच रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपने जो 4,500 का निवेश कर रखा है, इसके लिए ये स्कीम्स आपने खुद चुनी है और क्या आप खुद रिसर्च करके ये पोर्टफोलियो आपने बनाया है? मैं खुद से एनालिसिस किया मैम ना। कोई खास वजह इन स्कीम्स को चुनने के पीछे? नहीं, वजह तो कुछ खास है नहीं मैम। अच्छा, कोई खास तो इरादा इस 10 साल के बाद इस पोर्टफोलियो में आपको कितना इकट्ठा करना है? कुछ ऐसा सोचा है कि सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से आप ले रहे हैं? ये वेल्थ क्रिएशन के लिए मैडम। वेल्थ क्रिएशन के लिए, ठीक हाँ है। जी। ओके, तो मैम अमोल आपके पास हमारा आऊँगी जी। पोर्टफोलियो हाँ रिव्यू करिए जरा। जी, बिल्कुल। वैसे अगर कोई कॉर्पस आपके जहन में होता तो रिव्यू करना आसान हो जाता। बहरहाल जैसा बनाया है पोर्टफोलियो, क्योंकि आप कह रहे हैं आपने खुद रिसर्च की है, तो उस पर सलाह ले लेते हैं। अमोल बताइए। गजराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपकी 4,500 रुपए की SIP चल रही है और जहां तक आपने जो हमको डेटा भेजा है उसमें आपके 6 स्कीम्स आप इन्वेस्ट उसमें कर रहे हैं। आपके पास लार्ज कैप फंड भी है, मिड कैप फंड भी है, स्मॉल कैप फंड भी है, फ्लेक्सी कैप फंड है, सारे फंड है। मेरे हिसाब से सबसे पहला मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा, 4,500 रुपए की SIP के लिए 6 म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ज्यादा स्कीम रखने से ज्यादा अच्छा रिटर्न आएगा या ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड स्कीम खुद ब खुद अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट है। उसमें 30-40 से लेके 70-80-90 तक के भी स्टॉक्स हो सकते हैं। तो मेरी सबसे पहले जो आपने पूछा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए आपका। आपके पोर्टफोलियो रिव्यू में मेरा ये आपसे पहला सुझाव रहेगा, आप अपना जो 6 स्कीम्स है उसको समेट के लगभग 2 या 3 स्कीम तक ही सीमित रखें। वो 2-3 स्कीम में आपके एग्जिस्टिंग 6 में से मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में आप बने रहे, अपना SIP उसमें 3,000 रुपए तक बढ़ाए और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है आपका, उसमें आप अपना SIP कंसोलिडेट करके लगभग 1,500 रुपए तक बढ़ाइए। तो ये तो आपका हो गया 4,500 रुपए और 2 स्कीम। और आपने पूछा था आपकी राशि, आपको 10 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप। अगर 4,500 रुपए का SIP चलता रहे आपका 10 साल तक, आप इसको कंटिन्यू करें, 12% का CAGR अगर आपको आता है इस पोर्टफोलियो में से, इक्विटी पोर्टफोलियो में से, तो आपकी लगभग 10 लाख रुपए की राशि इसमें से जमा हो सकती है। चलिए, गजराज जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। राहुल त्रिपाठी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। ये मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 2-2.5 साल से। जी जी जी, तो ये मेरा पोर्टफोलियो चेक करना था और उससे मेरे को ELSS फंड में इन्वेस्ट करना है इस मंथ से 2,000। ठीक है। जी, और इस ओके, मंथ से मैं 3,000 पे अपना SIP बढ़ा दूंगा। मतलब 15 है तो अभी 18,000 कर दूंगा। चलिए ठीक है। आपने वैसे अपने लक्ष्य भी बांध रखे हैं। बेटी की पढ़ाई के लिए 12 साल के बाद 60 लाख और एक के लिए 12 साल, एक के लिए 17 साल के बाद 1 करोड़ चाहिए। रिटायरमेंट आपका जो 27 साल के बाद है उसमें आपने कहा है 3 करोड़। फिरोज़, जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कहाँ इनको कैसे अपना निवेश बढ़ाना चाहिए? यस, जो त्रिपाठी जी का जो 3 गोल्स हैं, एटलीस्ट एक बहुत अच्छी बात ये है राहुल जी, आपने अपने गोल्स को काफी हार्ड कोड किया हुआ है, अच्छी तरह से प्लान किया हुआ है। 2 बच्चों की अलग-अलग एजुकेशन कॉर्पसेस इकट्ठा करना चाहते हैं। सो एक डिसिप्लिन सा आ जाता है जब आपको पता होता है किस किस चीज के लिए आप ये पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं।
बट एक छोटी सी बुरी खबर ये है कि आपकी जो 15,000 रुपए की जो करंट एसआईपी है उसमें ये तीनों गोल अगर 14% की भी कंपाउंडेड रिटर्न आए तो पूरे नहीं हो पाएंगे। इन तीनों गोल्स के लिए आपको पहली गोल जो 12 साल बाद चाइल्ड एजुकेशन के लिए चाहिए उसकी के लिए 11,300 की जरूरत है। दूसरे चाइल्ड के लिए आपको 7,300 की जरूरत है। तो टोटल 17,600 तो इन दोनों एजुकेशन गोल्स के लिए हो गए। फिर रिटायरमेंट, क्योंकि आपने बहुत आगे से प्लान कर रखा है, आपकी रिटायरमेंट 27 साल बाद है, तो उसमें भी आपके 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए सिर्फ 4,300 की जरूरत पड़ेगी। तो you will have to upscale your investments to almost about 22,000 from the current 15,000. और ये करना अगर मुनासिब होता तो आप कर ही चुके होते, बट फिर भी थोड़ा स्ट्रेच करें और एक स्टेप अप एसआईपी का कॉन्सेप्ट है जहां पे हर साल आप एक मात्रा से अपनी एसआईपीज को ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में पढ़ें और उसको जरूर कंटिन्यू उसको एक्टिवेट करें और स्टेप अप एसआईपी करें। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, मेरे हिसाब से 27 साल बाद 3 करोड़ की रिटायरमेंट की कॉर्पस जो है वो कम पड़ेगी। आपको आज 3 करोड़ जो दिख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं आप 3 करोड़ को, उसकी वैल्यू आप एक चौथाई 1/5 मान लें। वो आज अगर आप 75 लाख में रिटायर कर सकते थे तो फिर 3 करोड़ शायद आपके काम आ सकते हैं। सो प्लीज रिकंसिडर अपस्केलिंग योर रिटायरमेंट गोल एज वेल। रहा सवाल आपकी जो स्कीम्स हैं, 6 स्कीम्स हैं आपके पास, 3 में बने रहे, 3 को आप कंसिडर कर सकते हैं एग्जिट के लिए। मेरे हिसाब से ग्लोबल फंड अगर आप खरीद लें, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड खरीदा, अगर आप ग्लोबल जा रहे हैं तो एक रिस्क मिटिगेंट माना जाता है, उधर जाके एक सेक्टोरियल फंड, टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड खरीदना has not been a good idea for several people. We have been advising against it. पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, उसमें भी थोड़े ग्लोबल एक्सपोजर्स हैं और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी एक अच्छा फंड है, बट फिर भी आज हमारे पोर्टफोलियो में 5 साल से था, आप उसकी हमने एग्जिट दी है क्योंकि वो 27,000 करोड़ का फंड हो चुका है। सो दीज 3 कैन बी एग्जिटेड। 5-7 फंड मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं। मेरे हिसाब से आपकी साइज के लिए 8-10 भी अगर फंड होंगे तो ठीक होंगे। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI फोकस्ड इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, कोटक मल्टी कैप एंड ICICI डिविडेंड यील्ड फंड। ये फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं एज एंड व्हेन यू एग्जिट the 3 and you have to top up your investments. राहुल, कोई सवाल पूछना है आपने फिरोज से? नहीं। ऑल द बेस्ट। विश्वास मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जो अमोल से सवाल पूछना चाहते हैं। या नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। चलिए, आपने एसबीआई फोकस्ड में निवेश किया हुआ है ना? नहीं, मेरा क्वेश्चन है, मैं बताऊं? आपका सवाल मेरे पास है, मैं वही पूछ रही हूँ कि एसबीआई फोकस इक्विटी में आपने निवेश किया हुआ है और आपको 5 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, इसमें से यही आप जानना चाहते हैं ना सर? हाँ ठीक है, बोलिए। है ना, यही सवाल है ना? मैंने आपका सवाल पढ़ा है जो मेरे पास है। ठीक है अमोल। जी कविता जी, विश्वास जी ने हमें एक और भी काफी अच्छा डेटा पॉइंट दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने 567 दिन पहले इस फंड में निवेश किया था और उनको अभी फिलहाल में 1-1.5% का ही इसमें CAGR रिटर्न आया है। तो विश्वास जी, एक 2-3 क्विकली मैं आपको बताना चाहूंगा। SBI फोकस्ड इक्विटी एक मल्टी कैप स्कीम है। मल्टी कैप स्कीम होने के नाते उसको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में 25% हर कैपिटलाइजेशन में उनको इन्वेस्ट करना होता है। अब आपने इतना अच्छे से लिखा है 567 डेज पहले, तो मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया, ये लगभग आपकी अक्टूबर 2021 की इन्वेस्टमेंट है। हम सबको शायद याद होगा अक्टूबर 2021 में उस टाइम का ऑल टाइम हाई आया था और वो ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द ही मार्केट निफ्टी अगर आप ट्रैक करते हैं तो 18,000 से 16,000 के बीच में ही अभी निफ्टी आपका चल रहा है। तो आपके इसमें लगभग 1.5 साल का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इक्विटी फंड का आपने चयन किया है तो जरूर आपका इसमें लंबी अवधि तक बरकरार रहने का आपका शायद इसमें उद्देश्य हो। मेरा सुझाव आपसे ये रहेगा, आप लगभग 5 to 7 years, प्रेफरेबली 7 साल का आप अपना इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य रखें। इसमें एक चीज पे, रादर देन लुकिंग एट जस्ट पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, रोलिंग रिटर्न की तरफ आप देखें। मैंने आपके लिए इस स्कीम का रोलिंग रिटर्न का एनालिसिस भी किया है। अगर 7 years रोलिंग रिटर्न आप देखते हैं इस स्कीम का, तो कम से कम इस स्कीम ने 7 साल के दरमियान CAGR 10.7% का दिया है। 10 से 20% के बीच में
7 ईयर रोलिंग रिटर्न इस स्कीम ने दिए है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक फुल मार्केट साइकिल बने रहते हैं इस स्कीम में, तो आपका लगभग 7 इयर्स में आपको 10 to 12%, अराउंड 12% का CAGR आपको इसमें आ सकता है। ऑलराइट, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और राजकुमार जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाँ राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ मैम, नमस्ते। कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ सब ठीक है मैम। बहुत बढ़िया। एक्सिस स्मॉल कैप आपके पास है, ICICI प्रू का टेक्नोलॉजी फंड है, मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, PGIM इंडिया का मिड कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप भी है आपके पास, है ना? टाटा का डिजिटल इंडिया भी है आपके पास। जी। सभी में आप कर रहे हैं 2000 की SIP। कब तक करेंगे सर? अभी जब 10 साल तक का भी है टाइम, और फिर जितना आगे और बढ़ जाए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 15 साल चलिए, भी हो schemes सकता तो है, आपने- लेकिन अभी 10 साल का रख के मन बना के भी 2 साल 1.5 साल 2 साल से कर रहा हूँ मैं। चलिए, स्कीम्स तो आपने काफ़ी बढ़िया इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन अब इतनी सारी अच्छी स्कीम्स को भी क्या इकट्ठा करना ठीक होगा? फिरोज। कविता जी, अगर हम देखें राजकुमार जी के पास 7 स्कीम्स हैं। सही है, 7 स्कीम नहीं होनी चाहिए, स्पेशली रिपीटेड स्कीम्स नहीं होनी चाहिए। इनके पास 2 टेक्नोलॉजी स्कीम्स हैं, 2 स्मॉल कैप स्कीम्स हैं, एक भी लार्ज कैप स्कीम नहीं है, एक भी लार्ज एंड मिड कैप स्कीम नहीं है, एक भी मल्टी कैप स्कीम नहीं है। मल्टी कैप स्कीम का ही अगर आप देखें, काफी अच्छा प्रदर्शन, एक्सेस रिटर्न्स जो अल्फा कहते हैं वो सबसे अच्छा उधर आया, बट इनके पास एक भी मल्टी कैप स्कीम नहीं है। लार्ज एंड मिड कैप भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, उसकी भी स्कीम नहीं है। तो आई थिंक थोड़ी सी बदलाव इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी, बट आपने सही कहा, अच्छी स्कीम्स है, बट कैटेगरी का चुनाव ठीक नहीं हुआ है। सेक्टर स्कीम्स ले रहे हैं और 2 साल पहले ही निवेश स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत 10-20 साल का इन्वेस्टिंग तजुर्बा हो। 2 डिजिटल स्कीम्स खरीदी है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी मार खाई है लास्ट 1.5 ईयर में। थोड़ा बदलाव करें राजकुमार जी। अगर जो आपकी 14,000 रुपए की SIP है, अगर आप उसको आप 10 साल के लिए कंटिन्यू करें और 14% की ग्रोथ हो, तो आप 36 लाख एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपने, जो ये अगले 8 सालों में 2 साल तो हो ही चुके हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्कीम्स व्हिच कैन बी कंसिडर्ड टू बी एग्जिटेड। टेक्नोलॉजी के दोनों सेक्टर फंड्स, जो टाटा डिजिटल है और ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड है, उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर में -18% की रिटर्न आई है, बट इसको एग्जिट करने के लिए आप लैटर पार्ट ऑफ द ईयर को चूज करें। फंडामेंटली स्ट्रेटेजिकली इसको एग्जिट करना चाहिए, बट थोड़ी सी रिवाइवल आने के बाद एग्जिट करें, मे बी बाय दिसंबर नवंबर। आई थिंक दिस मीन रिवर्जन होनी चाहिए इस सेक्टर में। दैट्स पॉइंट 1। एक्सेस स्मॉल कैप को एग्जिट करें, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को आप एग्जिट करने की सोच सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI फोकस्ड इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, कोटक मल्टी कैप। दीज आर द स्कीम्स which can replace the 4 which are there in your portfolio, राजकुमार जी। राजकुमार जी, कोई सवाल पूछना है आपने फिरोज से? नहीं मैम, अगर 15 साल तक इसको कंटिन्यू करे तो कितना रिटर्न इकट्ठा हो जाएगा मैम? सर, ये तो बताना बहुत मुश्किल होगा। अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कितना होगा फिरोज? देखिए, अगर हम देखें, हिस्ट्री हैज एनी रोल टू प्ले। निफ्टी से 11-12% की रिटर्न आना लंबी अवधि में बहुत इजीली पॉसिबल है। इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी ग्रो होती है, उसके साथ इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए, तो 12-13%, 11 से 12% निफ्टी दे सकते हैं। आप जो अगर एक्टिव फंड्स अच्छी तरह कविता जी का शो सुन के आप अपनी स्कीमों को हर 2-3 साल में रिव्यू करेंगे, तो 2% एक्स्ट्रा रिटर्न वहां से आ सकती है। 14% कॉम्पाउंडेड रिटर्न आ सकती है। बट राजकुमार जी, एक SIP कैलकुलेटर आप गूगल से डाउनलोड करें, बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसमें आप बिल्कुल थोड़ा प्ले अराउंड करना चाहिए, ताकि मैच्योरिटी अमाउंट्स आपके समझ में आएंगी। .xls SIP कैलकुलेटर करके डालेंगे तो आपको बहुत सारी एक्सेल शीट्स मिलेंगी ऑनलाइन बनी बनाई। उसमें आप अपनी SIP अमाउंट डालें, ईयर डालें, रिटर्न जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, बहुत अहम आंकड़ा है, उसका मैं आप बोल रहा हूँ कि 13 से 14% की आप assumption जरूर ले सकते हैं। राजकुमार, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। फिरोज, आपके लिए हमारे साथ अब साधना सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से चलिए तो यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन ये जो सवाल है इनका, इन्हें अपनी दोनों बेटियों के लिए टर्म प्लान लेना है फिरोज।
यस कविता जी, अगर हम टर्म प्लान की बात करें तो टर्म प्लान अगर बेटियां अर्निंग मेंबर हैं तो उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का मतलब बनता है। देखिए, ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार आप ये भूल जाते हैं कि हम किसकी लाइफ को कवर कर रहे हैं और किससे विपदा को बचाने के लिए कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी फैमिली का अर्निंग मेंबर हूं तो मेरी लाइफ को कवर करूंगा और नॉमिनी बनाऊंगा मैं अपने बेटे को। तो आपको अगर ये टर्म प्लान खरीदना है, आपकी बेटियां अगर कमाती हैं और आप उनके कमाई पे डिपेंडेंट हैं, तो उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करें और आपको नॉमिनी बनना चाहिए। अगर आप कमाती हैं और आप ये सोच रही हैं कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्चियों का क्या होगा, तो आपको खुद टर्म प्लान खुद की लाइफ पे खरीदना पड़ेगा और बच्चियों को नॉमिनी बनाना। ये क्लैरिटी काफी बार नहीं होती। अब रहा सवाल कौन सी टर्म प्लान खरीदनी चाहिए। देखिए, एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट एक ऑनलाइन अवेलेबल टर्म प्लान है। एचडीएफसी के सेटलमेंट रेशियोज, क्लेम सेटलमेंट रेशियोज बेस्ट इन क्लास है, वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास है। और उसकी जो कमोडिटाइज्ड नेचर है टर्म प्लान की, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कहां से खरीदें। अच्छी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप टर्म प्लान खरीदते हैं तो आपको ये देखना है कि सबसे कम प्रीमियम किस में देना पड़ रहा है और किस में आप सबसे लंबी अवधि के लिए आप खरीद सकते हैं। अगर आप एक 30 साल की उम्र के व्यक्ति का अगर आप टर्म प्लान खरीद रहे हैं 1 करोड़ का, तो 18 से 20 हजार रुपए पर मंथ आपको पर ईयर पे करने हैं। अगर समझे 30 साल, अगर आप 20-20 हजार रुपए पे करते हैं तो 6 लाख रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। 30 साल में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपया आपके नॉमिनी को मिल जाता है। सो टर्म प्लान इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिकली अवेलेबल टूल टू रिड्यूस योर रिस्क। ऑलराइट, चलिए ये सलाह साधना सिंह को मिलती हुई, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख करते हैं। अमोल, बताएं क्या है आपका गुरु मंत्र आज का? मेरा आज का गुरु मंत्र ये रहेगा कि इमरजेंसी कॉर्पस आप अपने पास जरूर उपलब्ध रखें। इमरजेंसी कॉर्पस वो होता है जो लगभग आपके घर खर्च आपका महीने का होता है, लगभग 3 से 6 महीने का, डिपेंडिंग ऑन आपकी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो उस हिसाब से आप उसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन वो आपको ऐसे समय में काम आता है जब आपकी कोई अचानक से जॉब लॉस हो, अगर आपका बिजनेस थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो आपको कोई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड डेट ना लेना पड़े। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड डेट एक सबसे टिपिकली अगर कहा जाए तो सबसे ऊंचे स्तर पे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट कहा जाए तो वो काफी महंगे रहते हैं। तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करें और इमरजेंसी फंड की आपकी प्लानिंग रहेगी तो कोई भी ऐसी घटना जिसके लिए आपने कोई विचार अब तक नहीं किया है, उससे आप पार हो सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को अच्छे से बचा के रख सकते हैं। फिरोज, गुरु मंत्र क्या है आपका? कविता जी, मेरे हिसाब से आज की आपकी जो टॉपिक थी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, जैसे लोन्स पे इनिशियल पार्ट ऑफ द शो में। तो मैं एक सिंपल सा गुरु मंत्र दूंगा जो अर्जों से हमें कहा गया है, बट आज की करंट स्थिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरफ एक कंज्यूमर की तरह देख रहे हैं, इंसान की तरह नहीं देख रहे। तो जितनी चादर है उतनी फैलाएं, ये मैं रीट्रेट करूंगा। ऑफ कोर्स ये मेरा गुरु मंत्र नहीं है, बट ये बहुत एप्ट है। वो आपको इंसान कम और एक खरीदार ज्यादा मानने लग गए हैं। और ये जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है ऑफ द इंडियन स्पेंडिंग पैटर्न्स, ये गुरु मंत्र जो अर्जों पहले हमारे पुरुषों ने बनाया है, वो थोड़ा हम भूल रहे हैं। इसीलिए जितनी चादर है उतनी फैलाना है। चादर बड़ी कर लें फिर पैर फैलाएंगे। बिल्कुल, चलिए ये हुए हमारे आज के गुरु मंत्र। और आखिरी सवाल शो का अमोल के लिए, अतुल देशमुख का। ये हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन इनका सवाल हम ले लेते हैं। इनकी सैलरी की डिटेल्स आपके पास हैं अमोल। ये 40,000 रुपये जो है वो कमाते हैं और होम लोन है इनके पास, और इनकी EMI भी बड़ी है और इन्होंने पर्सनल लोन भी ले रखा है अपने लिए ऊपर। और इन्होंने टोटल कॉस्ट अपनी जो लोन की है वो 26,000 बताई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके अलावा ये 10,000 रुपये, क्योंकि इनको लोन चुकाना है, तमाम EMI इनके ऊपर जो है 26,000 की, उसके एवज में ये एक निवेश करना चाहते हैं। बताएं। कविता जी, अगर अतुल जी हमारे साथ होते तो एक जरूर मैं उनसे जानकारी और हासिल करना चाहता था। 40,000 रुपए की उनकी जो कमाई है
और उसमें से उनका 26,000 रुपए अगर 3 अलग अलग EMI में जाता है और 10,000 रुपए इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए भी है, तो शायद अतुल जी अपना घर खर्चा 4,000 रुपए से चला रहे हैं। तो ये एक बात मैं अधिक जानकारी उनसे लेना चाह रहा था, लेकिन अगर वो नहीं है, सबसे पहले उनका सवाल यह है हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज लोन्स। इन 3 लोन्स अगर आप तो देखें, और आज का गुरु मंत्र भी मैंने इसी के बारे में बात की थी कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड डेट्स आर द कॉस्टलीस्ट डेट्स दैट यू कैन टेक। अतुल जी, आपका 10,000 रुपए जो आपका मंथली सरप्लस है, उस सरप्लस से आप सबसे पहले पर्सनल लोन EMI जो है उसका प्री पेमेंट करके आप पर्सनल लोन को पहले खत्म करें, उसके बाद अपना फ्लेक्सी लोन खत्म करें। ये आपको प्रायोरिटी नंबर 1 और प्रायोरिटी नंबर 2 में करना है। लेकिन जब तक ये दोनों चीजें हो रही है, उस कालावधि के दरमियान आपको अपने बैंक से रीनिगोशिएट करना है आपका होम लोन 9.1। होम लोन के रेट्स आजकल बढ़ने के बाद में लगभग इसी स्तर पे है, लेकिन ऐसा देखा गया है अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, दूसरे बैंक की तरफ जाते हैं, तो शायद इस लोन के रेट में आपको 25 से 50 पैसे यानी 0.25% to 0.5% तक की आपको इसमें राहत मिल सकती है। तो ये 3 चीजें अगर आप करें तो आपका लोन का बर्डन जल्दी से जल्दी उतारने में आपकी मदद हो सकती है। लेकिन आगे जाके जरूर ख्याल रखें, अपना EMI अपने इनकम से 25 से 30% से ज्यादा ना हो। लगभग ये रूल ऑफ थंब बताया जाता है हमेशा, 100 रुपए की अगर आपकी आमदनी हो तो 25 से 30 रुपए का आपका होम लोन EMI हो सकता है। 1/3 आप अपना घर खर्चा चलाएंगे और 1/3 कंपोनेंट आप इन्वेस्ट कीजिए अपने बेहतर कल के लिए। चलिए, इसी के साथ हम शो को भी अब समाप्त करते हैं। फिरोज आपका, अमोल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। चलिए, मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते हम हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप सीधा हम तक पहुंच सकते हैं वो फ्लैश कर देते हैं। आप नोट डाउन करिएगा और अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकें। नमस्कार।